हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि हमारी कंपनी अकाउंट की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम चलते हैं। और जो नया क्वेश्चन लिया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं और समझते हैं। और अगर क्रम से आपने क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो सीरियल नंबर 1 से लेकर के और आगे बढ़ते चले जाइए, क्रम से देखिए, आपको किसी और जगह से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो इसे सबसे पहले कर लीजिएगा। ओके, समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ए लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स एट ₹10 लिखा हुआ है ईच। इसका मतलब क्या है कि कंपनी का नाम क्या है, ए लिमिटेड है। तो यहाँ पर लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए, क्योंकि कंपनी का नाम ए है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और सॉर्ट करने के लिए एक लाइन यहाँ पर लिखवा देते हैं। ये एग्जाम में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये आपकी हेल्प के लिए है। अगर आप इससे लिख देते हैं तो बार बार क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना होगा और एक ही स्थान से आप सारा का सारा देख लेंगे। देखिए, ए लिमिटेड कंपनी इशू 10,000 शेयर, इसका मतलब है कि 10,000 शेयर्स हैं और वो 10 रुपीज़ के रेट पे इशू किए गए हैं। पेबल ऑन 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़, एंड ₹2 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज़, एंड रिमेनिंग ऑन फर्स्ट कॉल। अब रिमेनिंग का मतलब क्या हुआ कि 10 रुपए का तो अंश था, 3 ये, 2 ये, 5 तो हमारे कम हो गए, तो हमारा बचा कितना, 5 रुपीज़ ही तो बचा, वो 5 यहाँ। इसका मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन पर कितने 3 रुपये हैं, अलॉटमेंट पे 2 रुपये हैं और फर्स्ट कॉल पे 5 रुपये हैं। ओके, इस हिसाब से ये पैसा मांगा गया था। बट क्या हुआ है, ऑल कॉल्स वर मेड, सभी कॉलें की गई, एंड रिसीव्ड, और प्राप्त भी हुई। बट मिस्टर अजय होल्डर ऑफ 500 शेयर, एक कोई अजय है जिसके पास में 500 शेयर हैं, 500 उसने अंश ले रखे हैं। नॉट पेड अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो दोस्तों जो पेमेंट नहीं मिलता है वो किस में डालते हैं, कॉल्स इन एरियर में। ओके, यानी कोई अजय है, उसने यहाँ पर नहीं दिया था कितने का, 500 अंशों का पैसा नहीं दिया था। ओके, तो 500 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, जो भी आएगा उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। इन कॉल नॉट पेड अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल वाज मेड आफ्टर 2 मंथ। अब देखिए इस क्वेश्चन में डेट नहीं दी हुई है, इसीलिए उसने बताया कि जो फर्स्ट कॉल की गई वो आफ्टर 2 मंथ की गई, यानी 2 महीने के बाद की गई। और ऑन द फर्स्ट कॉल अजय पेड अलॉटमेंट विद 6% एनुअल इंटरेस्ट, उसने जो यहाँ पर 500 का पैसा नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल पे ये पैसा उसने 6% इंटरेस्ट के साथ में पे कर दिया। और जर्नल एंट्री को हमें रिकॉर्ड करना है। तो आइए, कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ क्या करना है, जो पेमेंट हमें यहाँ नहीं मिल रहा है वो अगली कॉल पर हम रिसीव्ड कर लेंगे और उसमें क्या दिखा देंगे, इंटरेस्ट दिखा देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री अलग से हो जाएगी। तो चलते हैं। पहली एंट्री बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक करते चले आ रहे हैं, क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, क्या होती है, एप्लीकेशन अकाउंट। यानी पहला पैसा एप्लीकेशन का होता है तो हम लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, प्राप्त हो गई। अमाउंट डालना सीखिए, 10,000 की 3 से मल्टीप्लाई होगी, इट विल बी 30,000 एंड 30,000। इसका क्या करेंगे, हमें ट्रांसफर करना है। शेयर एप्लीकेशन को जो सेकंड लाइन में है इसको पहले ले आइए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर, किस में ट्रांसफर करना होता है, कैपिटल अकाउंट में। एक बात और याद रखेंगे, कहीं पर समता लगा हुआ हो इक्विटी शब्द का प्रयोग कर देंगे, प्रीफरेंस लगा हुआ हो तो प्रीफरेंस प्रयोग कर देंगे, कुछ नहीं लगा हुआ है तो शेयर का प्रयोग करेंगे। ओके, अगर इक्विटी लिखा हुआ होता तो इक्विटी शेयर लिखा जाता। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग, नरेशन में लिखेंगे एप्लीकेशन मनी, क्या करना है, ट्रांसफर्ड कर देना है। ओके, अमाउंट सेम हेयर 30,000 एंड 30,000। अब इसका मतलब है एप्लीकेशन से मतलब खत्म हो गया, क्योंकि प्रत्येक एंट्री की कितनी होती हैं, 2 होती हैं। यानी एप्लीकेशन जो हमारी कॉल है उसकी कितनी, 2 एंट्रीज हो गई। अब हम चलेंगे किसकी ओर, अलॉटमेंट की ओर। ड्यू पूरा करिएगा, क्या करेंगे, एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब इस समय हमें नहीं पता कि अजय पेमेंट देगा या नहीं देगा, तो हम ड्यू पूरा करेंगे। ओके,
शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू करते समय क्या क्रेडिट होती है? कैपिटल क्रेडिट होती है। ओके, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी क्या हो रही? ड्यू। ओके, यहाँ लाइन खींच दीजिए, अमाउंट डालना सीखिए। 10,000 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 20,000 एंड 20,000। नाउ बी रिसीव डेट, जब हम इसको अब प्राप्त करेंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखिए ये दो तरह से हो सकती है। एक व्यक्ति ने जो यहाँ पर पैसा नहीं दिया आगे जाकर के दे दिया है तो कॉल्स एंड एरियर का भी प्रयोग कर सकते हैं, और अगर सीधे अगर प्राप्त करना चाहो तो सीधे भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपको यहाँ पर जो कि उसने आगे पेमेंट कर दिया है तो इसलिए यहाँ पर घटा करके दिखाएंगे, वहाँ रिसीव करके दिखा देंगे, कॉल्स एंड एरियर का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, और कॉल्स एंड एरियर का अगर प्रयोग करते हैं तो वो कॉल्स एंड एरियर जितना यहाँ डेबिट होगा वहाँ जाकर के क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। तो दोनों तरह से कर सकते हैं। ओके, तो मैं जैसे समझा रहा हूँ ऐसे समझेंगे तो थोड़ा सरल पड़ेगा। देखिए कैसे सरल होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, ये किसका पैसा है? टू शेयर अलॉटमेंट का है, तो आप लिख दीजिए अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर एक व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है तो बीइंग, सीधे लिखिए अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब अमाउंट देखो, अभी तक क्या होता, जितना ड्यू कर रहे थे उतना ही हम रिसीव कर रहे थे, बट यहाँ पर 500 इंटू 2 यानी 1000 पैसा मिलेगा नहीं। वो किसका पैसा है? अजय का। तो घटा के डाल दीजिए, यानी मिलेगा कितना? 19,000 यानी 19,000 हमें मिल गया और हमने डाल भी दिया। कॉल्स एंड एरियर अगर डालते तो क्या करते? तो मैं उस मेथड से भी सिखा दूं। तो हमें क्या करना होता? सॉरी, बैंक में तो 19,000 ही आता, बट यहाँ पर जो 20,000 से डेबिट है वही क्रेडिट हो जाता, और डेबिट क्या होता? कॉल्स एंड एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर, फिर से अमाउंट वही आएगी, सॉरी कॉल वही आएगी अलॉटमेंट के आगे डेबिट कितने से है? 20,000 से, तो क्रेडिट भी कितने से होगा? 20,000 से। 20,000 में से जितना नहीं मिलता है वो किस में डालते हैं? कॉल इन एरियर में, यानी 1,000 गया किस में? एरियर में। वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, अब हम कौन सी कॉल करेंगे? फर्स्ट कॉल करेंगे। ठीक है, करिए। शेयर पहले ड्यू करना होगा, SHARE शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर। ड्यू करते समय क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट। नरेशन में करेंगे बीइंग कौन सी मनी? फर्स्ट कॉल मनी क्या करना? हमें ड्यू करना है। ओके, अमाउंट डालना सीखिए। 10,000 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 50,000। इट विल बी 50,000, 50,000 एंड 50,000। इसको क्या करना है हमें? अब रिसीव्ड करना है। अब यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना है। 50,000 जब हम रिसीव कर रहे थे तो एक जो अजय था जिसने 1,000 रुपये यहाँ पर नहीं दिया था, जिसको हमने कॉल इन एरियर में डाला था, उसने भी अपना पैसा दे दिया। ओके, अब जब उसने पैसा दिया तो 50 तो में ये मिलेंगे और एक ये मिलेगा। अब हमें कितने मिलेंगे? 51,000 रुपये मिलेंगे। करिए रिसीव्ड, किसके थ्रू? बैंक के थ्रू, यानी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। किसका पैसा है ये? फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल एंड फाइनल है तो फाइनल शब्द भी जोड़ सकते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, अब देखो जब फर्स्ट एंड फाइनल के आगे यहाँ पर 50 लिखा है तो यहाँ पर हम अधिकतम कितना डाल सकते हैं? 50 ही तो डाल सकते हैं, यानी इसके आगे तो पड़ जाएगा कितना? 50, बट मिलेगा कितना? 51,000। अब 51 कौन सा मिलेगा? 1,000 ये वाला एक्स्ट्रा। तो इस 1,000 को लेने के लिए जब नहीं मिला था तो कॉल्स इन एरियर को क्या किया था? डेबिट किया था। अब क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा टू कॉल, तभी तो खत्म होगा। डेबिट का बैलेंस कहाँ से खत्म होता है? क्रेडिट से खत्म होता है। ओके, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट कितने? 1,000। अब 50 ये और एक ये, अब पूरा हमें रिसीव्ड हो जाएगा कितना? 51,000। ओके, नरेशन में लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी क्या हुआ? रिसीव्ड। ओके, अब ये तो रहा
दोनों मेथड से। अगर हम यहाँ पर 19 दिखाते, ये 1000 नहीं दिखाते, तो यहाँ पर बैंक कितने से डेबिट था, 19,000 से। तो यहाँ बैंक डेबिट कितने से हो रहा है अब, 51,000 से। देखो 19 जो यहाँ एक कम डेबिट हुआ था, वो यहाँ 50 में एक बढ़ा के क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है, जो यहाँ डेबिट हुआ 1000 वो यहाँ से हो गया। इसको वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप देखिए तो आपको ज़्यादा हो सकता है और क्लियर हो जाए, क्योंकि कार्ल्सन एरियर हम नहीं डाल रहे थे तो 19 यहाँ और 19 ही यहाँ पर डाल रहे थे। ओके, लेकिन जब यहाँ पर 1000 एक्स्ट्रा हम रिसीव करते तो कार्ल्सन एरियर नहीं डालते, क्योंकि यहाँ पर भी 19 ही डाल रहे थे और यहाँ 19 डाल रहे थे किसमें, शेयर अलॉटमेंट के नाम से, यानी 1000 कम, वो यहाँ शेयर अलॉटमेंट लिख दिया जाता। तो एक यहाँ जो 20 किए हुए हैं वहाँ 19 की जगह पर यहाँ डाल करके पूरा हो जाता। और ज़्यादा समझ में नहीं आया तो सीधे समझिए, बैंक डेबिट कार्ल्सन एरियर 1000, 20 और ये भी कितने हो गए 20, 50 ड्यू किया, एक जो नहीं मिला यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा तो कितना हो जाएगा 51, 50 किसके हैं, फर्स्ट कॉल के, और 1000 किसका है, कार्ल्सन एरियर का। ओके, इस तरह से 51 हो गए। अब बात आती कि उसने 2 महीने बाद तो पे किया, लेकिन क्या किया, इंटरेस्ट भी तो दिया। इंटरेस्ट की एंट्री और बची है, तो नीचे हो सकता ना दिखाई दे आप लोगों को, मैं साइड से कर देता हूँ। ओके, देखो इंटरेस्ट उस पर बना कितना, उसने 502 रुपए के हिसाब से, यानी 1000 पे नहीं किया था, किस पे, ऑन अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पे नहीं दिया था। फर्स्ट कॉल कितने महीने बाद थी, फर्स्ट कॉल थी 2 माह बाद, आफ्टर 2 मंथ। तो 2 मंथ का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम, देखो 1000 6% के अपॉन 6/100। अब 2 महीने बाद, इसका मतलब 2/12। ये 12 कहाँ से आए, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 2 6 जा 12, 6 से 6 कटेंगे, 2 0 से 2 0, यानी ब्याज कितना रुपए हुआ, 10 रुपीज़ हुआ। कैसे ब्याज को ड्यू करते हैं, देखिएगा हम क्या करेंगे, ब्याज को ड्यू करते समय चूंकि ब्याज हमें मिलेगा तो इसलिए ब्याज की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट के नाम से ही होगी। तो क्रेडिट क्या होगा, शेयर होल्डर, और वहां पर शेयर होल्डर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री 2 बनती है इसकी जाकर के, और वो कैसी बनेंगी देखिएगा। क्या करेंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ओके, अजय भी नाम लिखा जा सकता था, यहाँ लिख दो बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। ओके, इंटरेस्ट ड्यू कितने रुपए, मात्र 10 रुपए और 10 रुपए। जब इसको रिसीव करेंगे, जो क्रेडिट में है वही कहाँ आ जाएगा, डेबिट में, यानी शेयर होल्डर डेबिट, सॉरी बैंक डेबिट। यहाँ पर थोड़ा सा 10 रुपीज इंटरेस्ट है, समझेंगे। इस 1000 पर इंटरेस्ट निकल के आया था कितना, 10 रुपीज़। ओके, इस 10 रुपीज़ को हम रिसीव्ड करेंगे, तो शेयर होल्डर को पहले डेबिट करिएगा, क्योंकि हमें पेमेंट किससे लेना, शेयर होल्डर से लेना है। शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया। नरेशन में लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू कितने रुपए, 10 रुपए और 10 रुपए। अब इसको क्या करेंगे, रिसीव्ड करेंगे, किसके थ्रू, बैंक के थ्रू। तो एंट्री होगी, पैसा आएगा, ब्याज का पैसा मिल रहा है तो मिल तो रहा ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, कितने रुपीज़, 10 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। लास्ट में क्या करेंगे, सबका टोटल कर देंगे, और जो टोटल होता है वो दोनों ओर का कैसा होता है, बराबर होता है। इस तरह से हम जो इंटरेस्ट है उसको इंसर्ट कर देंगे, और इस जर्नल एंट्रीज़ के लिए आप एक बार और देखिए, उम्मीद है पूरा समझ में आएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।